If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. सेकेंड इंडस्ट्री या थीम की तरफ चलते हैं, विच इज कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसीज। तो आज एनबीएफसी इंडस्ट्री किस प्रॉब्लम से जूझ रही है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आज एनबीएफसी इंडस्ट्री के अंदर कि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गया, क्योंकि इंडिया के अंदर जनरली इंटरेस्ट रेट्स इस टाइम पे बढ़ रखे हैं, टाइटर लिक्विडिटी सिचुएशन चल रही है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोलैप्स हो रहे हैं। फिर चौथा प्रॉब्लम क्या है कि एनपीए की प्रॉब्लम हो रही है। तो क्वेश्चन अराइज करता है कि ऐसे कौन से दो पार्ट ऑफ पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है विच इज इंसुलेटेड फ्रॉम दिस। तो पहला तो है बड़ा क्लियरली लार्ज बैंक्स है, जैसे आपके लाइक्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक हो गए, राइट, जहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि खुद का कासा फ्रेंचाइजी है। एंड सेकंड सबसे बड़े बेनिफिशियरी इसके होंगे कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसीज। बाय कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसीज, जस्ट इमेजिन दैट यू आर अ मुरुगप्पा ग्रुप और यू आर अ बजाज ग्रुप। तो आपके लिए मार्केट से डेट रेस करना कितना ईजी काम है, राइट? And because you've had a long solid track record of operating history, so for you to lend it out at a slightly higher rate to a tier 2 tier 3 customer या फिर उन customers को जहाँ पे banks नहीं है, so again that ensures कि आपका जो NIMs है वो इतनी तेजी से pressure में ना आए। And thirdly, over the years you have shown कि आपकी NPS इतने खराब नहीं होते। सो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल है। अभी बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली अपडेट आया था तो उन्होंने 28% वापस ग्रोथ दिखाई है, राइट? तो 28% ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री एनवायरमेंट इज नॉट अ जोक, इट्स लाइक अ फिनोमिनल आउटकम। तो बजाज फाइनेंस का जो AUM है लास्ट 17 ईयर्स में 133 टाइम्स बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज गॉन अप बाय 644 टाइम्स, whereas number of employees have gone up by 32 times, and market share of Bajaj Finance in spite of such phenomenal growth over last 17 years is 2%, right? And still the company is growing at a rate of more than 25% per annum. तो अगेन दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस जो किसी को पढ़ने तो आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। दिस इंटायर थीम ऑफ कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसीज, क्योंकि दे हैव द कॉर्पोरेट बैकिंग जो बहुत जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, तो आप सस्ते पे पैसा ले सकते हैं, राइट? सस्ते में पैसा बाजार से ले सकते हैं। अगर आपने एंड कस्टमर टारगेट्स अपने हायर प्राइसिंग और हायर यील्ड्स वाले बनाए हुए हैं, देन यू कैन डू रियली वेल. One of the business idea that comes from is Bajaj Finance. Second one which comes over here is AB Capital. So AB Capital is like a financial conglomerate which has an asset management business, NBFC business, housing finance business, and life insurance and health insurance business. So again, this company includes a lot of these companies. But यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रही है, ये AB Capital का इस टाइम पे मर्जर हो रहा है AB Finance के साथ। तो AB Capital वैसे एक होल्डिंग कंपनी है, बट होल्डिंग कंपनी के डिफरेंट एंटिटीज़ है। तो NBFC इनकी होली ओन सब्सिडरी थी, पर अब होली ओन सब्सिडरी को मेन कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे एक होल्डिंग स्ट्रक्चर में डिस्काउंट खत्म होएगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि होल्डिंग कंपनीज का एक डिस्काउंट रहता है, हालांकि फिर भी बाकी एंटिटीज़ का डिस्काउंट रहेगा, बट NBFC वाला डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन। माने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन NBFC का बिजनेस का आता है इनके सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन में। हम ऐसे बिजनेस पे कभी फ्यूचर में एक वीडियो भी करेंगे कि ऐसे धंधे को वैल्यू कैसे करना है। 1-2 हफ्ते में एक वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, राइट? सो दिस इज अगेन अ कॉर्पोरेट बैक्ड NBFC. एंड व्हाई आर वी लुकिंग एट दिस? बिकॉज अगेन लो कॉस्ट ऑफ फंड, NPAs आर फॉलिंग। एक टाइम पे जहाँ पे सबके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, इस कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घट रहे हैं। तो दिस इज वाई इट कम्स अंडर द ट्रैकिंग लिस्ट. थर्ड वन फाइनली इज लाइक बजाज फाइनेंस विच इज चोलामंडलम. अगर हम चोलामंडलम का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, so they have delivered a 48% CAGR in their profit after tax, right? Similarly, their assets under management have grown at 24% CAGR over the last 15 years. And company ने recently नए नए products के अंदर invest करा है। जो भी आप न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट हैपेंस कि आपका कॉस्ट टू इनकम बढ़ जाता है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अभी कंपनी का कॉस्ट टू इनकम बढ़ रखा है, एंड एज एंड व्हेन द नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ स्टार्ट्स कमिंग इन, या फिर जब आप लोन देना स्टार्ट कर देते हैं न्यू प्रोडक्ट्स में, तो दिस अगेन इज अ बिजनेस विच इज सिटिंग ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज. सो आइडली इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट शुड ग्रो फास्टर देन देयर एसेट एंड मैनेजमेंट ग्रोथ. बट यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि कमर्शियल व्हीकल की जो साइकिल है, अगर वो खराब होती है तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर सकती है, बिकॉज दे ऑल्सो लेंड अ लॉट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, राइट? तो ये हमें एक रिस्क फैक्टर समझ के चलना पड़ेगा. तो हमारा सेकंड थीमेटिक आइडिया क्या था? कॉर्पोरेट बैक्ड NBFCs, राइट? क्योंकि यहाँ पे अभी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल हो रखी है. We believe that financial literacy is a fundamental right. So in this series of 7 classes for the next several years, what we are doing, हम आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट के कि what are stock markets. इसके साथ साथ what we are doing is that we are teaching you the basics about fundamental analysis, and इसके साथ साथ finally what we are doing is about the basics of technical analysis. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes.
कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. And the best thing about it is that it is totally free of cost because we believe in adding more value versus the price that you pay. And इसके साथ साथ post completing the entire classes, you will also get a certificate. So see you inside the course. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.